कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन की आज की आपको अपडेट देते हैं। आज 15 सितंबर है और दिन है संडे का। आप देख सकते हैं कि जो बेसमेंट का काम है, ये एक साइड पे जो जगह अभी खाली बची है इमरान खान इंक्लूजर में, इसके अलावा अगर बात करें तो तकरीबन 60 to 70% जो बेसमेंट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर अगर बात करें तो बेसमेंट के कॉलम्स की जो फिलिंग है वो तकरीबन जो आधे से ज़्यादा जो बेसमेंट है उसकी कंप्लीट हो गई है, और मज़ीद जो है वो इमरान खान इंक्लूजर वाली साइड का जो एरिया रह गया है उसको सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो इस बेसमेंट का एक हाइट का भी अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि अभी तक कितना ऊपर आ गए, और इस काम में जैसे हम बार बार बोलते हैं कि ज़्यादा टाइम लगने की जो वजह थी, ये तकरीबन कमो बेश लग रहा है कि 13 से 14 फीट जो है वो इसकी हाइट होगी बेसमेंट की। बीम जो डलेगा ऊपर को 2 फीट का, वो मिला के 12 फीट तक अभी जो ये आपको वर्टिकल एंगल में स्टील का जो फिक्सिंग हुई है आप इसको देखें तो तकरीबन 14 फीट तक जो है इस बेसमेंट की जो थी वो गहराई थी जिसको ऊपर लाया जा रहा है। उसके अलावा ये कंक्रीट डालने का आप देख लें, ये भी एक तरीका होता है, वो स्लाइड करके कंक्रीट उसमें एक स्लाइड सी बनाई हुई है, उसके ज़रिए जो है वो नीचे डाला जा रहा है। कल मैंने दिखाया था एक मशीन जो पाइपलाइन के ज़रिए स्टील डालती है, जो दूर का एरिया उसके अंदर जो है वो उसके ज़रिए डाला जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बेसमेंट में जो है वो रैम्प भी बनाए जा रहे हैं। उसकी वजह से भी थोड़ा काम का जो ट्रिकी काम है, जैसे हम बार बार बोलते हैं, वो बेसमेंट का है। बेसमेंट के अंदर जो गाड़ियां जिस तरह उतरेंगी, जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में जाएंगी, तो उसके लिए भी जो काम है वो इस टाइम जारी है। तो इस टाइम आप ये जो फुटेजेस हैं वो आज की आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे वर्कर, कम से कम बेसमेंट में जो है वो 50 to 70 वर्कर्स जो होते हैं, जो शटरिंग का काम को लेके आप बात करें, कंक्रीट डालने वाले या स्टील फिक्सिंग वाले, तो काफ़ी सारी लेबर जो है इस काम में इन्वॉल्व होती है, और ये काम जो है वो काफ़ी तेज़ रफ्तारी से अब हो रहा है। और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 4-5 दिन के अंदर अंदर स्टील फिक्सिंग का काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो कंक्रीट जो डाला जा रहा है, ये कंक्रीट डालने का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो ग्राउंड लेवल पे जब चीज़ें आएंगी उसके बाद आपको लगेगा कि काम की स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ हुई है। अंदर की भी बात करें तो अंदर का, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि काफ़ी अंदर से पूरे स्टेडियम की जो पहले एक मार्किंग की गई थी, एक लेयर ग्रास की उतारी गई थी, अब उसमें यह है कि उसको खुदाई करके अब वो काफ़ी जो है अंदर भी खुदाई पूरे चारों अतराफ में जारी है। उसकी 2 ही चीज़ें हैं, जैसे हम बार बार वो वीडियोस में बोलते थे, एक कि जो क्राउड है उनको ग्राउंड में एंटर होने से रोका जाए, एक उसकी ये रीज़न समझ आती है, और दूसरा जो ड्रेनेज का सिस्टम है उसको भी बेटर करने के लिए। और अब जो है वो अंदर और बेसमेंट का और ग्राउंड के अंदर वाला एरिया है, सारे में इस टाइम जो है वो अंदर भी खुदाई है, और स्टेडियम को स्टैंड है उनको भी तोड़ा जा रहा है, तो काफ़ी स्पीड से काम जो है वो जारी है। एक मैं और भी चीज़ बताता चलूँ कि ये रेनोवेशन का काम को कुछ लोग हम लाइक भी कर रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो लोग आसपास रहते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मुझे किसी ने कांटेक्ट किया और उन्होंने, जो उधर के रिहायशी हैं जिनको स्टेडियम की रेनोवेशन से इतना कंसर्न नहीं है, तो उन्होंने बताया कि जब से ये रेनोवेशन का काम जारी है, एक तो हमारा ये जो एरिया है, हम अगर फिरोज़पुर रोड से आते थे तो गुजर के सीधा तो आ जाते थे, जो कुछ वैसे पोश एरिया गुलबर्ग के एरिया में या लिबर्टी के एरिया जो लाहौर के पोश तरीन एरिया में शामिल होता है, जो लोग लाहौर से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ छोटी बीच में FC कॉलेज के आसपास कच्ची आबादियाँ भी हैं, तो जो लोग कोई शॉर्टकट लेते थे, उसके अलावा वो बोलते हैं हर आए दिन जो है वो लाइट जो है वो बंद कर दी जाती है, और जब पूछा जाता है वापडा से तो वो बोलते हैं कि रेनोवेशन का काम जारी है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, इसकी वजह से जो है वो लाइट बंद की गई है। तो लोगों को काफ़ी सारी इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हैं। जब क्रिकेट पाकिस्तान में होती है, जिस वेन्यू पे भी होती है, 3-3 4-4 दिन पहले जो है उनको बंद किया जाता है, लेकिन ये कुर्बानी पाकिस्तानी अवाम ने दी है। इवन के क्राउड की भी बात करें तो 2-2 किलोमीटर दूर से चल के ग्राउंड में जाना, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आप बिल्कुल जो है वो स्टेडियम की बाउंड्री वॉल के साथ आके आप टिकट्स भी परचेज़ कर रहे होते थे। अब चीज़ें थोड़ी बदल गई हैं। अब सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हमें काफ़ी सारी क्राउड को भी, जो आसपास रेजिडेंट्स होते हैं उनको भी, जिनके बिजनेसेस हैं, सब ने कुर्बानियाँ दी हैं इस काम में।
तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इतना बड़ा स्टेप लिया, जो मैं हमेशा कहता हूं हमें इस हद तक अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें ये काम जो है अब हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से हो, जो लोग इससे सफ़र भी कर रहे हैं, जिनको इससे डेली रूटीन की लाइफ में उनके लिए मसला भी बना हुआ है, ये एंड पे जो है इसका रिज़ल्ट अच्छा हो। और जो एक ही खेल है पाकिस्तान में, वन नेशन स्पोर्ट हम कहते हैं, अगर उसके किसी ग्राउंड को बेहतर किया जा रहा है और बेहतर होएगा तो ये भी एक बड़ी खुशाइंद चीज़ होती है। देखते हैं कि अब चीज़ें कैसे फर्दर जाती हैं। वीडियो के एंड पे हमेशा की तरह अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।